जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं। जहां आदमी सुख प्राप्त होने पर प्रसन्न होता है, वहीं दुख आने पर वह घोर चिंता और परेशानियों से घिर जाता है। परंतु धैर्यवान व्यक्ति ऐसे क्षणों में भी शांत चित्त होकर उस समस्या का निराकरण कर लेते हैं। कलयुग में पग पग पर मनुष्य को बाधाओं, परेशानियों और शत्रुओं से सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसके लिए मंत्र साधना ही एक ऐसा मार्ग रह जाता है जिसके द्वारा वह शत्रुओं, समस्याओं पर पूर्ण विजय प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की साधनाओं में आपत्ति उद्धारक बटुक भैरव साधना अत्यंत भैरव को भगवान शंकर का ही अवतार माना गया है। शिव ही सरल, उपयोगी और अचूक फलप्रद मानी गई है। कहा जाता है कि भैरव साधना का फल हाथों हाथ प्राप्त होता है। भैरवः पूर्ण रूपो ही शंकरः परात्मना, मदास्ते वै न जानन्ति मोहिता शिव माया। महापुराण में बताया गया है, देवताओं ने भैरव की उपासना करते हुए बताया है कि काल की भांति रौद्र होने के कारण ही आप कालराज हैं। भीषण होने से आप भैरव हैं। मृत्यु भी आपसे भयभीत रहती है। अतः आप काल भैरव हैं। दुष्ट आत्माओं का मर्दन करने में आप सक्षम हैं। इसलिए आपको आमर्दक कहा गया है। आप समर्थ हैं और शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं। आपदा उद्धारक बटुक। भैरव शक्ति संगम तंत्र के काली खंड में भैरव की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि आपद नामक राक्षस कठोर तपस्या कराजेय बन गया था, जिसके कारण सभी देवता त्रस्त हो गए और वे सभी एकत्र होकर इस आपत्ति से बचने के बारे में उपाय सोचने लगे। अकस्मात उन सभी के देह से एक एक तेजोधारा निकली और उसका युग्म रूप पंचवर्षीय बटुक का प्रादुर्भाव हुआ। इस बटुक ने आपद नामक राक्षस को मारकर देवताओं को संकट मुक्त किया। इसी कारण इन्हें आप दुद्धारक बटुक भैरव कहा गया है। तंत्रालोक में भैरव शब्द की उत्पत्ति भय भीमादिभि अवतीति भैरव, अर्थात भीमादि भीषण साधनों से रक्षा करने वाला भैरव है। रुद्रयामल तंत्र में 10 महाविद्याओं के साथ भैरव के 10 रूपों का वर्णन है और कहा गया है कि कोई भी महाविद्या तब तक सिद्ध नहीं होती जब तक उनसे संबंधित भैरव की सिद्धि न कर ली जाए। रुद्रयामल तंत्र के अनुसार 10 महाविद्याएं और संबंधित बटुक भैरव के 10 नाम: कालिका महाकाल, भैरव त्रिपुर सुंदरी, ललितेश्वर भैरव, तारा अक्षभ्य भैरव, छिन्नमस्ता विकराल, भैरव भुवनेश्वरी महादेव, भैरव धूमावती काल भैरव, कमला नारायण भैरव, भैरवी बटुक भैरव, मातंगी मतंग भैरव, बगलामुखी मृत्युंजय भैरव है। भैरव से संबंधित कई साधनाएं प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में वर्णित हैं। जैन ग्रंथों में भी भैरव के विशिष्ट प्रयोग दिए हैं। प्राचीन काल से अब तक लगभग सभी ग्रंथों में एक स्वर से यह स्वीकार किया गया है कि जब तक साधक भैरव साधना संपन्न नहीं कर लेता, तब तक उसे अन्य साधनाओं में प्रवेश करने का अधिकार ही नहीं प्राप्त होता। शिव पुराण में भैरव को शिव का ही अवतार माना है, तो विष्णु पुराण में बताया गया है कि विष्णु के अंश ही भैरव के रूप में विश्व विख्यात है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के प्रारंभ और अंत में भी भैरव की उपासना आवश्यक और महत्वपूर्ण मानी जाती है। भैरव साधना के बारे में लोगों के मानस में काफी भ्रम और भय है, परंतु यह साधना अत्यंत ही सरल, सौम्य और सुखदायक है। इस प्रकार की साधना को कोई भी साधक कर सकता है। भैरव साधना के बारे में कुछ मूलभूत तथ्य साधक को जान लेने चाहिए। भैरव साधना सकाम्य साधना है, अतः कामना के साथ ही इस प्रकार की साधना की जानी चाहिए। 2. भैरव साधना मुख्यतः रात्रि में ही संपन्न की जाती है। 3. कुछ विशिष्ट वाममार्गी तांत्रिक प्रयोग में ही भैरव को सुरा का नैवेद्य अर्पित किया जाता है। 4. भैरव की पूजा में दैनिक नैवेद्य साधना के अनुरूप बदलता रहता है। मुख्य रूप से भैरव को रविवार को दूध की खीर, सोमवार को मोदक, लड्डू, मंगलवार को घी गुड़ से बनी हुई लापसी, बुधवार को दही चिवड़ा, गुरुवार को बेसन के लड्डू, शुक्रवार को भुने हुए चने तथा शनिवार को उड़द के बने हुए पकौड़े का नैवेद्य लगाते हैं। इसके अतिरिक्त जलेबी, सेव, तले हुए पापड़ आदि का नैवेद्य लगाते हैं। भैरव की पूजा में अर्पित नैवेद्य प्रसाद को उसी स्थान पर पूजा के कुछ समय बाद ग्रहण करना चाहिए। इसे पूजा स्थान से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। संपूर्ण प्रसाद उसी समय पूर्ण कर देना चाहिए। भैरव साधना में केवल तेल के दीपक का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त गुग्गुल, धूप, अगरबत्ती जलाई जाती है। इस महत्वपूर्ण साधना हेतु मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त बटुक भैरव यंत्र तथा चित्र आवश्यक है।
इस ताम्र यंत्र तथा चित्र को स्थापित कर साधना क्रम प्रारंभ करना चाहिए। 8। भैरव साधना में केवल काली हकीक माला का ही प्रयोग किया जाता है। साधना विधान: इस साधना को बटुक भैरव सिद्धि दिवस अथवा किसी भी रविवार को संपन्न किया जा सकता है। भैरव शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। साधकों को नियमानुसार वर्ष में एक दो बार तो भैरव साधनाएं अवश्य ही संपन्न करनी चाहिए। साधना वाले दिन साधक रात्रि में स्नान कर स्वच्छ गहरे रंग के वस्त्र धारण कर लें। अपना पूजा स्थल साधना के पूर्व ही धो पहुंचकर साफ कर लें। भैरव साधना दक्षिणाभिमुख होकर संपन्न करने से साधना में शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। अपने सामने एक बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर सर्वप्रथम गुरु चित्र, गुरु विग्रह अथवा गुरु चरण पादुका स्थापित करें। गुरु चित्र के निकट ही भैरव का चित्र अथवा विग्रह स्थापित कर दें। सर्वप्रथम गुरु चित्र का पंचोपचार पूजन संपन्न करें। उसके पश्चात भैरव चित्र के सामने एक ताम्र प्लेट में कुंकुम से त्रिभुज बनाकर उस पर बटुक भैरव यंत्र स्थापित कर दें। भैरव साधना में तेल का ही दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। यंत्र स्थापन के पश्चात बाजोट पर ही तेल का दीपक प्रज्वलित कर उसका पूजन कुंकुम, अक्षत, पुष्प इत्यादि से करें। इसके पश्चात दोनों हाथ जोड़कर सर्वप्रथम बटुक भैरव का ध्यान करें। वंदे बालम स्फटिक सदृशम कुंतलोल्लासी वक्त्रम दिव्याकल्पैर्णव मणिमय किंकिणी नुपुराढ्यय दीप्ताकारम विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रम हस्ताब्जाभ्यां बटुक मनिशं शूल दंडो दधानम। अर्थात भगवान श्री बटुक भैरव बालक रूप ही हैं। उनकी देह कांति स्फटिक की तरह है। घुंघराले केशों से उनका चेहरा प्रदीप्त है। उनकी कमर और चरणों में नवमणियों के अलंकार जैसे किंकिणी, नूपुर आदि विभूषित हैं। वे उज्ज्वल रूप वाले, भव्य मुख वाले, प्रसन्न चित्त और त्रिनेत्र युक्त हैं। कमल के समान सुंदर दोनों हाथों में वे शूल और दंड धारण किए हुए हैं। भगवान श्री बटुक भैरव के सात्विक ध्यान से सभी प्रकार की अपमृत्यु का नाश होता है, आपदाओं का निवारण होता है, आयु की वृद्धि होती है, आरोग्य और मुक्ति पद लाभ होता है। भगवान भैरव के ध्यान के बाल स्वरूप, आपदा उद्धारक स्वरूप के ध्यान के पश्चात गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से निम्न मंत्रों के साथ बटुक भैरव यंत्र का पूजन संपन्न करें। एयूएम लम पृथ्वी तत्वात्मकं गंधन श्रीमद आपदुद्धारण बटुक भैरव प्रीत्यर्थे समर्पयामि नमः। एयूएम हम आकाश तत्वात्मकं पुष्पम श्रीमद आपदुद्धारण बटुक भैरव प्रीत्यर्थे समर्पयामि नमः। एयूएम यम वायु तत्वात्मकं धूपम श्रीमद आपदुद्धारण बटुक भैरव प्रीत्यर्थे ग्रापयामि नमः। एयूएम रंग अग्नि तत्वात्मकं दीपम श्रीमद आपदुद्धारण बटुक भैरव प्रीत्यर्थे निवेदयामि नमः। एयूएम सम सर्व तत्वात्मकं तांबूलं श्रीमद आपदुद्धारण बटुक भैरव प्रीत्यर्थे समर्पयामि नमः। बटुक भैरव यंत्र पूजन के पश्चात काली हकीक माला से निम्न बटुक भैरव मंत्र की 7 माला मंत्र जप करें। बटुक भैरव मंत्र एयूएम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं एयूएम स्वाहा। यह 21 अक्षरों का मंत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है। एक दिवसीय इस साधना की समाप्ति के पश्चात नित्य बटुक भैरव यंत्र अपने सामने स्थापित कर उसका संक्षिप्त पूजन कर 1 माह तक नित्य उपरोक्त बटुक भैरव मंत्र की एक माला जप करने से साधक की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। 1 माह अर्थात 30 दिन मंत्र जप के पश्चात यंत्र एवं माला कोजल में विसर्जित कर दें। शत्रु बाधा निवारण प्रयोग भगवान भैरव की साधना वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, आकर्षण और मारण जैसी तांत्रिक क्रियाओं के दुष्प्रभाव को नष्ट करने के लिए भैरव साधना की जाती है। भैरव साधना से सभी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। जन्म कुंडली में 6ठा भाव शत्रु का भाव होता है। लग्न में 6ठ भाव भी शत्रु का है। इस भाव के अधिपति भाव में स्थित ग्रह और उनकी दृष्टि से शत्रु संबंधी कष्ट उत्पन्न होते हैं। षष्ठस्थ षष्ठेश संबंधियों को शत्रु बनाता है। यह शत्रुता कई कारणों से हो सकती है। आपकी प्रगति कभी कभी दूसरों को अच्छी नहीं लगती और आपकी प्रगति को प्रभावित करने के लिए तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेकर आपको प्रभावित करते हैं। तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव से व्यवसाय, बाजी में धन और समय की बर्बादी हो सकती है। इस प्रकार के शत्रु बाधा निवारण के लिए भैरव साधना फलदायी मानी गई। साधना विधान भैरव शत्रु बाधा निवारण यह प्रयोग
किसी भी रविवार, मंगलवार अथवा कृष्ण पक्ष की अष्टमी को संपन्न किया जा सकता है। भैरव साधना मुख्यतः रात्रि काल में ही संपन्न की जाती है, परंतु इस प्रयोग को आप अपनी सुविधानुसार दिन में भी संपन्न कर सकते हैं। साधना काल में साधक स्नान कर स्वच्छ लाल वस्त्र धारण कर दक्षिणाभिमुख होकर बैठ जाए। अपने सामने एक बाजोट पर सर्वप्रथम गीली मिट्टी की ढेरी बनाकर उस पर काल भैरव गुटिका स्थापित करें। उसके चारों ओर तिल की 5 देरियां बना लें तथा प्रत्येक पर एक एक आक्रांत चक्र स्थापित करें। बाजोट पर तेल का दीपक प्रज्वलित करें तथा गुग्गल, धूप तथा अगरबत्ती जला दें। सर्वप्रथम निम्न मंत्र बोलकर भैरव का आह्वान करें। आह्वान मंत्र: आया ही भगवन रुद्रो भैरव भैरवीपते, प्रसन्नो भव देवेश नमस्तुभ्यं। कृपानिधि: भैरव आह्वान के पश्चात साधक भैरव का ध्यान करते हुए अपनी शत्रु बाधा शांति हेतु भैरव से प्रार्थना करें तथा हाथ में जल लेकर संकल्प करें, मैं अपनी अमुक शत्रु बाधा के निवारण हेतु काल भैरव प्रयोग संपन्न कर रहा हूं। बाधा निवारण संकल्प के पश्चात काल भैरव गुटिका का सिंदूर लगाकर पूजन करें। उस सिंदूर से स्वयं के मस्तक पर भी लिख लगाए। इसके पश्चात 5 आक्रांत चक्र का सिंदूर, कुंकुम, काजल, सफेद पुष्प से पूजन करें। अब एक पात्र में काली सरसों, काले तिल मिलाएं, उसमें थोड़ा तेल डालें, थोड़ा सिंदूर डालकर उसे मिला दें। इस मिश्रण को निम्न भैरव मंत्र का जप करते हुए काल भैरव गुटिका के समक्ष थोड़ा थोड़ा कर 21 बार अर्पित करते रहें। विभूति भूति नाशाय दुष्ट क्षय कारकं महाभैरव नमः। सर्व दुष्ट विनाशनन सेवकम सर्व सिद्धि कुरु। एयूएम काल भैरव, बटुक भैरव, भूत भैरव, महाभैरव महाभय विनाशनन देवता सर्व सिद्धिर भवेत। उपरोक्त मंत्र जप के पश्चात भैरव के निम्न मंत्र का 15 मिनट तक जप करें। मंत्र: एयूएम ह्रीं भैरव भैरव भयक्रहर्मा रक्ष रक्ष हूं, फट स्वाहा। इस प्रकार जप पूर्ण कर भैरव को दूध से बना नैवेद्य अर्पित करें। आप स्वयं भी इस नैवेद्य को ग्रहण करें। इस प्रकार यह प्रयोग संपन्न होता है। प्रयोग समाप्ति के पश्चात समस्त सामग्री को किसी काले वस्त्र में बांधकर अगले दिन जल में विसर्जित कर दें। शत्रु बाधा निवारण का यह बहुत ही तीव्र प्रयोग है। साधकों ने इस प्रयोग को संपन्न कर अपनी बाधाओं को जड़ मूल से समाप्त किया है। इस संबंध में अनेक साधकों के पत्र निरंतर पत्रिका कार्यालय में प्राप्त होते रहते हैं। भैरव के इस विशिष्ट प्रयोग को किसी को हानि पहुंचाने या उसको नुकसान कराने के लिए नहीं करना चाहिए। भैरव तीव्र वशीकरण, सम्मोहन प्रयोग नौकरी, व्यापार, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि आप चाह कर भी किसी को अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाते। ऐसे कई लोग हैं जिनको इस बात का दुहक होता है